हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 16 players P1, P2, P3 so on up to P16 take part in a tennis tournament. Lower suffix player is better than any higher suffix player. These players are to be divided into 4 groups, each comprising of 4 players, and the best from each group is selected for semi-finals. Number of ways in which 16 players can be divided into 4 equal groups is k times of pi r equal to 1 to 8 2r minus 1 where k equals. तो k की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है. So the key concept which is used over here is key concept is the fundamental. Key concept is fundamental principle of counting. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं. एक होता है मल्टीप्लीकेशन, देन अदर वन इज एडिशन. सो इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल. क्लियर. सो यहाँ पे अब इसमें जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है एम एन इंटू होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम फैक्टोरियल रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू एन फैक्टोरियल. क्लियर. तो यहाँ से अब इस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो हमारे पास m इंटू एन की टोटल वैल्यू कितनी है 16 फैक्टोरियल. वील यूज द की कॉन्सेप्ट ऑफ भैया. देन डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल रेस्ट टू द पावर 5. क्लियर. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये होगा 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम किससे 4 फैक्टोरियल रेस्ट टू द पावर 5. दैट मीन्स 4 into 3 into 2 into 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 4 इंटू 3 इंटू 2. क्लियर. ये हमारा पूरा इसका एक्सपेंशन हो गया. अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो वैल्यूज को कट करते हैं 1 बाय 1. तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 4 जा, देन 3 1 जा 3 5 जा, देन अगेन 2 1 जा 2 7 जा, फिर 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, देन अगेन 4 1 जा 4 4 2 जा 8, देन इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 3 जा आ गया यहाँ पे. अब फोर्थ वाले पे चलते हैं. 4 1 जा 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया. देन अब बचेगा यहाँ पे ये यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 4 1 जा यहाँ पे 2 2 जा 2 3 जा, देन 2 1 जा एंड 2 5 जा. अब ये टर्म्स बच रही हैं, तो क्या क्या टर्म्स बची यहाँ पे 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2. क्लियर. सो इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 इंटू 11 इंटू 9, ओनली 9 है सॉरी, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 3. और यहाँ पे रिपीट वाले अगर देखेंगे तो 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 3 हो जाएगा ये. सो यहाँ से ये वैल्यूज क्या आएगी, अब इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 15 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 35/3 क्यूब. यहाँ पे 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 3 कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ये वाला 3 एक्स्ट्रा लिया है और एक ये 3 एक्स्ट्रा लिया है. तो ये 2 3 अगर मैंने न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा लिया तो डिनोमिनेटर में भी ले लेंगे. ठीक है. तो मैंने 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म्स आ गई. अब आगे इसको सिंप्लीफाइड करते हैं. तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसे हम लिख सकते हैं पाई आर इक्वल टू 1 to 8 2r माइनस 1. ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ तक ये पार्ट लिखा हुआ है ये पूरा इस फॉर्मूले से इक्वेट हो जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय एक्स्ट्रा में क्या है 35/37. सो इट कैन बी रिटन एज 35/37 इंटू पाई आर इक्वल टू 1 to 8 2r माइनस 1. अब इसे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम कंपेयर करते हैं तो डायरेक्टली k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये कैसे k इज इक्वल टू 35 बाय कितना हुआ 27 है सॉरी, ये 3 का क्यूब आता है 27, ये हो जाएगा यहाँ से 27.
Clear? So our final answer is k equal to 35/27, which is option A. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.